वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और आज थी लास्ट सहरी, तो मैं जल्दी से उठ के रोटी वगैरह बनाई और फिर उसके बाद हम लोग ने साथ में मिलकर सहरी किए, क्योंकि लास्ट सहरी थी। उसके बाद सहरी वगैरह करके मैं गई नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के फजर का टाइम था, तो थोड़ा अंधेरा था और लास्ट सहरी थी, तो वाइब भी कुछ अलग थी। उसके बाद हम लोग मैं गई थी टेरेस पे कपड़े डालने के लिए। उसके बाद मैं सो गई थी और मैं फिर उठने के बाद यहाँ पे मम्मी तो नारियल तोड़ रहे थे, क्योंकि नारियल का दूध निकालना था सांदन के लिए। सांदन हर घर में ईद के टाइम पे बनता है। और अगर आपको सांदन की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपके कमेंट, मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं दूध निकाल रही थी क्योंकि सांदन का बैटर हमें जल्दी बनाकर रखना पड़ता है। तो वो ओवरनाइट, कोई को ओवरनाइट रखता है, पर हम लोग सुबह बना रहे थे क्योंकि हम लोग को रात को सांदन बनाना था। तो हम लोग सुबह ही प्रिपरेशन को लग गए थे। और सांदन के लिए चावल का भी यूज़ होता है। सांदन का बैटर प्रिपेयर होने के लिए हम लोग ने रख दिए थे। उसके बाद मैं गए इफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता सिर्फ मैं अकेली खाती हूँ, बाकी घर में कोई भी नहीं खाता। और पूरे रमज़ान मैंने वाइट सॉस पास्ता एक बार भी नहीं बनाया था, तो मैंने सोची आज मैं बना ही देती हूँ लास्ट इफ्तार के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग का वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया था। और हम लोग ने फिर इफ्तार किए, और साथ मैंने कुछ शूट नहीं की क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर टेरिस पे, नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए टेरिस पे चाँद देखने के लिए। और चाँद हम लोग के सामने ही था माशाल्लाह। आप सबको चाँद रात मुबारक, ईद मुबारक। ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा काम कर रहे थे क्योंकि सुबह ईद थी, तो थोड़ा हम लोग काम प्रिपरेशन के लिए उस लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी निकाली और सिंपल सी मैंने मेहंदी निकाली थी। उसके बाद मैं सो गई थी और हम लोग उठ गए थे 3 बजे, क्योंकि जो हम लोग ने अब बैटर बना के रखे तो बैटर पूरा रेडी हो गया था। फिर हाँ, हम लोग यहाँ पे मम्मी स्टीम दे रहे थे सानन को, क्योंकि सानन को स्टीम दे देते हैं। सांदन ऐसे ही बनता है जैसे हम इडली बनाते हैं, वैसे ही हाँ सांदन भी बनता है। पर उसकी थोड़ी ये अलग है, इडली अलग बनती है और सांदन अलग बनते हैं। और यहाँ पे ईद का दिन था और फजर का टाइम था, तो एक अलग ही वाइब्स थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दी थी और मटन का सालन बनाने के लिए, क्योंकि सांदन के साथ मटन का सालन रहता है। ये कोई कोई अल्ली वानी बनाता है, कोई मटन का चिकन का सालन बनाता है। यहाँ पर हम लोग का मटन का सालन भी रेडी है। और उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर कर रही थी शीरकुरमा। किस किस को शीरकुरमा अच्छा लगता है, मुझे तो पसंद नहीं है। और मुझे पता है आप मेरे वीडियोस देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। उसके बाद सब काम हो के मैं गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर नमाज़ पढ़ के मैं गई रेडी होने के लिए। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो मुझे ईदी में आया था। फिर रेडी वगैरह होके थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके हम लोग मैं गई थोड़ा बाहर गई थी मिलने के लिए। उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने की नाश्ता, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी सांदन और सालन। सांदन तो मेरा सबसे फेवरेट है और ईद के दिन हर कुकनी के घर में सांदन बनता ही बनता है।
उसके बाद शाम के टाइम पे हम लोग गए थे विसावा पे। कौन कौन विसावा पे आया है मुझे कमेंट करना। और सनसेट का टाइम था, इतना ब्यूटीफुल व्यू था ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा घूम के, क्योंकि आज रश भी बहुत थी, तो घूम के हम लोग थक गए थे, तो हम लोग गए घर पे। और घर पे जाने के बाद खाना वगैरह खा के बाद मैं सो गई थी और मैंने कुछ शूट नहीं की। यही तक था आज का वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।